पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार होने वाला दाइश खुरासा का मीडिया सरबराह सुल्तान अजीज अजाम महज एक शिद्दत पसंद कमांडर ही नहीं, बल्कि एक वक्त में अफगानिस्तान का मारूफ और मकबूल रेडियो ब्रॉडकास्टर भी रह चुका है। दिलचस्प बात यह है कि वो एक जमाने में अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के रेडियो स्टेशन का ब्रॉडकास्टर था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सुल्तान अजाम को मई 2025 में तब गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक सुल्तान अजीज अजाम सन 2015 में अफगानिस्तान में दाइश खुरासा के कयाम के आगाज से ही कलदम तंजीम के तर्जुमान के तौर पर काम कर रहा था। ननंगहार यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाला अजाम दाइश खुरासा के मरकजी मीडिया नेटवर्क अल अजाइम का सरबराह भी रहा है, जबकि अमेरिका ने नवंबर 2021 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर आलमी दहशतगर्द करार दिया था। सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक तर्जुमान की हैसियत से सुल्तान अजीज अजाम ने दाइश खुरासा की पुरतशद्दुद जहादी सोच को फरोग देने, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाज फराहम करने और इनकी तशहीर में कलीदी किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक साबिक सहाफ़ी होने के बाइस इसकी मीडिया महारत ने दाइश खुरासा के असर और रसूख में नुमाया इजाफा किया, जिसके नतीजे में नई जहादी भर्तियों और दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1978 में सूबा ननगरहार के इलाके भट्टीकोट में पैदा होने वाले सुल्तान अजीज अजाम ने ननगरहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के ताउन से चलने वाले बेस रेडियो स्टेशन मंसूबे में काम किया। जलालाबाद से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों का कहना है कि सुल्तान अजीज अजाम पश्तो और दरी जबान पर मुकम्मल अबूर रखता था और अपने दौर के मकबूल रेडियो ब्रॉडकास्टर में शुमार होता था। इसके प्रोग्राम न सिर्फ अफगानिस्तान के जुनूबी अजला और काबुल बल्कि शुमाली इलाकों में भी शौक से सुने जाते थे। अफगान सहाफी अनीसुर रहमान ने एक अरसे तक अजाम के साथ रेडियो स्टेशन पर काम किया। वो बताते हैं कि इस जमाने में सुल्तान अजाम रात के औकात में ख्वाबीदा आवाज में नाविल पढ़ने के लिए खासा मशहूर था। अनीसुर रहमान के मुताबिक सुल्तान बुनियादी तौर पर किसी जहादी या सियासी नजरिए का हामिल नहीं था, बल्कि समाजी और सकाफती मौजूदात में दिलचस्पी रखता था। उनके बकौल प्यार और मोहब्बत की बात करने वाले शख्स की दाइश में शमूलियत जलालाबाद के सहाफियों के लिए एक बड़ा सदमा थी। दाइश खुरासान की सरगर्मियों पर नजर रखने वाले सहाफी और मुहक्किक फकर काका खेल के मुताबिक बज़ाहिर अफगान तालिबान के साथ सुल्तान अजीज अजाम के खानदान के तनाज़ात इसके दाइश की जानिब झुकाव की एक बड़ी वजह बने। उनके मुताबिक तालिबान की जानिब से धमकियों के बाद अजाम ने साबिक सदर हामिद करजई और अफगान हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ भी तलब किया था। अनीस ने तस्दीक की कि सुल्तान अजाम के दो बड़े भाइयों के तालिबान के साथ शदीद इख्तलाफात और इनसे झड़पें इसके दाइश में शामिल होने का सबब बनी। फकर काका खेल के मुताबिक दाइश में शमूलियत के बाद अजाम को न सिर्फ जाती तहफ़्फ़ुज़ मिला बल्कि इख्तियार और असर व रसूख भी हासिल हुआ। बताया जाता है कि मीडिया महारत के बदौलत सुल्तान अजाम दाइश खुरासा में जल्द नुमाया हो गया। इसने 2 जबानों में सदाए खुरासा के नाम से रेडियो नशियात शुरू की, जो सरहद पार पाकिस्तान के जिला खैबर तक सुनी जाती थी। इसकी कहानी सुनाने और बयान करने की महारत ने दाइश के FM रेडियो को गैर मामूली मकबूलियत दी, जिसे इस दहशतगर्द तंजीम ने अपने नजरियात और प्रोपेगेंडे के फरोग के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। अनीसुर रहमान के मुताबिक दाइश में शामिल होने के बाद सुल्तान अजीज अजाम ने दीगर अफगान सहाफियों को भी तंजीम में शामिल होने की दावत दी, जबकि दाइश खुरासा ने सहाफियों को हिरासा करने और धमाके का सिलसिला भी शुरू किया। यह सिलसिला रेडियो स्टेशन पर हमलों तक जा पहुंचा और मार्च 2021 में दाइश खुरासान ने एक रेडियो स्टेशन पर काम करने वाली 3 खवातीन सहाफियों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी सुल्तान अजीज अजाम ने दाइश खुरासान की जानिब से कबूल की थी, जिसमें कम से कम 170 अफगान शहरी और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। इस हमले की निगरानी दाइश खुरासान के सरबराह सनाउल्लाह गफ्फारी ने की थी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सुल्तान अजीज अजाम की तहरीरों, किताबों और प्रोपेगेंडा मवाद ने दाइश खुरासान को अफगानिस्तान में बड़े हमलों के लिए अफराद की भर्ती में मदद दी। इसके लिखे गए जहादी किस्से आज भी दाइश के हामियों की जानिब से टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाते हैं। सन 2017 के बाद अफगान तालिबान की जानिब से ननगरहार में दाइश खुरासा के खिलाफ कार्रवाइयों के आगाज पर सुल्तान अजीज अजाम अपना आबाई इलाका छोड़ गया।
2021 के बाद से सुल्तान अजीज अज़ाम मुसलसल हालत सफर में रहे और बिलाखिर रवां बरस पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि सुल्तान अजीज अज़ाम पाकिस्तान से गिरफ्तार होने वाला दाइश का पहला अहम रहनुमा नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।